you're a trained mediator. I want, for the benefit of my viewers, मुझे बताएं कि what are some of the tips that make you, एक तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मुझे लगता है ये यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डील में अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं और निकलने के बाद दोनों हरीफों को ये लग रहा है कि यार मेरे साथ थोड़ा कम हो गया है और अगले को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, दैट्स अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन, राइट? लेकिन एज अ नेगोशिएटर मुझे क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? गुड पॉइंट. So I'll give you an example. So just इदारे से मेरी training as a mediator, that it also offers a specialization in hostage negotiations. So like the same trainers have trained me, so I kind of know what this is. Howard came up with a project in 1980 which was called the Project on Negotiation. एक किताब है Getting to Yes, which is written by William Fisher and Robert Fisher and William Ury. Everybody who wants to know कि मैंने एक बेहतर negotiator कैसे बनना है, चाहे आप जाके कपड़ा ले रहे हैं बाजार से जिसकी आपने कीमत कम करवानी है, या you want to negotiate multi-billion-dollar deals, this book is a must read. Okay. Diplomats are trained on this book. Now he very beautifully puts this बड़े simplistic एक तरीके में कि हम जिस तरह every day में negotiate करते हैं, इसको हम positional bargaining या positional negotiation कहते हैं. Even example, let's say I go to a cloth shop, एक कपड़े की दुकान पे गया. अब मेरी पोजीशन ये है कि मैंने आज जो कपड़ा मुझे पसंद आ गया वह मैंने 200 रुपये से कम ₹1 इसको ज़्यादा नहीं देना. सही. द दुकानदार says कि आई एम ऑफरिंग हिम 1000 बट आई नो कि मैं इसको डिस्काउंट पे मिनिमम 800 का दे सकता हूँ. 800 से ₹1 मैंने इससे कम नहीं लेना. Now what are these? These are positions. अब what do we normally do? We keep on sort of using strategies which are inefficient and very time taking. For example, we keep on sort of argumenting कि अगला तो इतने का दे रहा है. उस दुकानदार को भी पता है कि देना है तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा. But that दुकानदार knows कि आपने अगले का पता भी नहीं किया, वह भी बोल रहे हैं, right? So इसी तरह इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है. भाई अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप छोड़ के क्यों नहीं चले गए? आपको अच्छा तो लग रहा है. So now, अच्छा, from his perspective, whatever argument you're giving, उसके पास एक जवाब है. जो वो आर्गुमेंट दे रहा है आपके पास जवाब है. वो क्या रहा है कि आप और अपनी पोजीशंस में इंट्रेंच हो रहे हैं. बिल्कुल. और एक पॉइंट ये आता है कि जब बात इस पे आ जाती है देना है तो 2 वरना में जा रही है. नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, एक टाइम लगा है इस पे, नंबर 1. नंबर 2, वो रिलेशनशिप सावर हो गया है. अगर वो ज्यादा देर आपको उस दुकान पे आधा घंटा खड़ा रखता है, चांसेस आर कि आप दोबारा उसके पास नहीं जाएंगी. अगर क्वालिटी अच्छी भी हो तो नहीं जाएंगी. उसके भी एक रिकरिंग ग्राहक जो है वो लॉस्ट हो गया. और उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है ना, अगर वो सोया है नहीं सोया, ज्यादा गुस्से में, उसको भूख लगी हुई है, तो स्टेट ऑफ माइंड, किस अंदाज में कोई बात कही गई है, वो भी कम्स इनटू प्ले. ये सारी की सारी चीजें आज relatively inefficient ways of negotiating. Now what is efficient? What is the project of negotiation say? वो ये कहता है, so there's 4 fundamental principles. Number 1, attack the problem, not the party. दुकानदार जिद्दी है, दुकानदार बुरा है, ये तो वैसे ही खड़ूस है, वो आपके बारे में सोच रहा है कि ये तो बड़ी कंजूस. Attack the problem. Problem क्या है? He wants to sell, I want to buy. That's the problem. So keep your arguments on that. Number 2, उसका जो एक कंडीशन होती है वो ये है कि म्यूचुअल गेन के लिए एक एरिया ढूंढें जहाँ पे उसका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा हो और आपका भी इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा हो. आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको बेहतर क्वालिटी का कपड़ा चाहिए. उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट ये है कि मैंने इसको रिकरिंग क्लाइंट बनाना. बिकॉज जब भी आप अपने बिजनेस की फोरकास्टिंग करते हो, इसलिए इस पे नहीं करते कि मेरे पास वन टाइम कस्टमर कौन आया. सो माय फादर इज अ मास्टर नेगोशिएटर. मुझे हमेशा लगता है कि वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, ग्राहक बनाने वाली बात है ना. सो बिकॉज उसका इंटरेस्ट है आपको ग्राहक बनाना, बिकॉज आप हर महीने आएंगे. सो देन यू कम अप विद अ वे जिसमें आपके और उसके दोनों के इंटरेस्ट मीट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू से कि जी हमारे घर में अगले महीने शादी आ रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्लॉथ की डिमांड जो होगी, सो मैं सबको तुम्हारे पास लाऊंगी, मुझे आज ही. सो अब नाउ ही नोज कि यू विल बी कमिंग 2 or 3 months from now. और you can even say कि मुझे 10 जोड़े खरीदने, एक का सही लगाओगे तो मैं अभी ही तुमसे 10 लेके जाऊंगी. अब वो म्यूचुअल गेन वाली बात है. Exactly. Number 3, जहां आप फंस जाएं वहां पे क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की नेगोशिएशंस में ये बहुत होता है कि आप कहती हैं नहीं दिस प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट दिस, मैं कहता हूं दिस प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट दिस. ऑलवेज गेट अ थर्ड पर्सन टू इंटरवीन टू गिव यू अ न्यूट्रल ओपिनियन कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ताकि नेगोशिएशन में ये जो पोजीशंस हैं कि नहीं क्या होगी वैल्यू, उस चीज को पहले एड्रेस कर लें. So these are a couple of things which really. चौथा पॉइंट भी बताना है तुम्हें. चौथा पॉइंट is basically where you're focus on developing a relationship with the other party. Now हम जिस तरह नेगोशिएट करते हैं वो बहुत एक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन है. देना है तो दो वरना चले जाओ, इतने का लूंगी, वो एक टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है. Now अब जब आप इसको एक्सपैंड करके एक उस लेवल पे देखते हैं जहाँ पे 2 businesses multi-billion-dollar deals negotiate कर रही हैं, जहाँ पे state let's say is talking to a terror group to negotiate. This happens. हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, they're very well trained on this.
always focus on interest-based bargaining. Interest-based पे जब आप करेंगे, negotiations will be a lot more quicker, a lot more efficient. Mediation में यही होता है. I've been mediating a lot of cases जिसमें पार्टी की पोजीशन ये थी मुझे खुला चाहिए और इनकी भी थी कि जी हाँ जी बस we just want to go away. But I could see कि there's at least one party जो नहीं चाहती है actually. अब उनकी conditions होती हैं. उन कंडीशंस को आप कॉमन एलिमेंट कहाँ पे लाते हो? रियलिटी टेस्टिंग करते हो बहुत ज़्यादा. आप उनको एक मीन ग्राउंड पे कैसे ला सकते हो जहाँ दोनों को ये एहसास हो कि ठीक है 100% मेरी बात अगर मानी नहीं भी गई है लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा है.